एशिया कप में भारत की हार पर हार कितने जिम्मेदार, कौन कौन जिम्मेदार। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और अब तक आप जान ही गए होंगे कि अब एशिया कप से बाहर होने की कगार पर खड़ी है टीम इंडिया और अगर फाइनल तक जाना है तो दूसरी टीमों के नतीजों पर पूरी तरह से ये निर्भर रहेगा। एक और बड़ा टूर्नामेंट, एक और बड़ी हार, साल बदल गया, कप्तान बदल गया, लेकिन टीम इंडिया की कहानी नहीं बदली। इसी का आज इस शो में हम विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ और साथ ही शोएब अख्तर भी हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में मोहम्मद कैफ भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं इन दो इंसिडेंट्स का जो 10 महीने के गैप में टीम इंडिया को देखने पड़े हैं। दो बड़ी हार। 10 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर होने के बाद टीम इंडिया अब एशिया कप से भी लगभग बाहर हो चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ टीम हारी, जिससे अब वो बाहर होने की कगार पर आ खड़े हैं। उम्मीदें अब दूसरी टीमों पर टिकी हैं। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बयां करती हैं कि कैसे टीम इंडिया में अब बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। सवाल ये भी है कि ये टीम कैसे वर्ल्ड कप जीतेगी जो अब से कुल 1-1.5 महीने में शुरू होने वाला है, और हार का विश्लेषण हम करने वाले हैं इस शो के दौरान। और ये नजर डालिए इस पॉइंट्स टेबल पर जो सुपर 4 की मौजूदा स्थिति आपको दिखाती है। श्रीलंका ने अपने 2 मुकाबले जीतकर पूरा 4 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है। इसके बाद पाकिस्तान आती है जिसने अब तक भारत के खिलाफ 1 मुकाबला जीता और जीत गई। पाकिस्तान के बाद भारत 2 मैच दोनों में हार, सुपर 4 स्टेज में 0 पॉइंट्स, और उसके बाद अफगानिस्तान जो कि 1 मैच खेली है और 1 ही हार चुकी है। तो क्या हम भारत और अफगानिस्तान अब एक ही कैटेगरी में आ गए हैं? क्या ये मान लिया जाए कि बड़े टूर्नामेंट में, मल्टीनेशनल जो इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के, उसमें पहले ही दौर से टीम इंडिया बाहर हो जाएगी? क्योंकि 2 बार बैक टू बैक यही हुआ है भारतीय टीम के साथ। सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। शोएब अख्तर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, आज कोई शुगर कोटिंग की जरूरत नहीं है। कल आपने भी देखा किस तरह से खेली इंडिया की टीम, हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा, और डिसअपॉइंटिंग कहना इस परफॉर्मेंस को शायद कहीं ना कहीं अंडरस्टेटमेंट भी होगा। कह रहे हैं प्रीति, आपका गुस्सा जायज है और गुस्सा होना भी चाहिए। और मुझे जहां फ्लॉ नजर आया, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि आपकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, आप ना 150 सेव कर सकते हैं ना 182 सेव कर सकते हैं। कैफ कह रहे थे कि 182 बहुत रन होते हैं, उनको सेव करना चाहिए था। अगर आपकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाएगी तो जितना मर्जी आप अच्छा खेल लें तो आपको कोई फायदा नहीं। डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, टूर्नामेंट इंडिया की वजह से हुआ, पाकिस्तान दुबई में आया इंडिया की वजह से, क्राउड, ब्रॉडकास्टिंग, सारा कुछ, और मेन टीम अगर आपकी जो बाहर हो जाए तो ऑब्वियसली रंग फीका पड़ जाएगा टूर्नामेंट में। लेकिन अगेन मैं ये समझता हूँ प्रीति, हर बुरी चीज एक बुरा पैगाम नहीं लेके आती। मुझे लगता है कि इंडिया को यहाँ से फायदा बहुत होने वाला है। शुगर कोटिंग नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूँ इंडिया के लिए बहुत अच्छी वेकअप कॉल है, और यहाँ से इंडिया को ये जरूर पता चल गया कि उसकी फाइनल 11 क्या है। ये इंडिया में जरूर पता चल गया है कि इंडिया को वेकअप कॉल 10 महीने पहले ही मिल गई थी जब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़े बदलाव नहीं देखे। हाँ, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के हाथों में जरूर गई टीम, लेकिन वो तो वर्ल्ड कप से पहले ही तय हो गया था कि अब ये बदलाव आने वाले हैं। तो कुछ बड़े सवाल हैं, पहले मैं वो अपने दर्शकों के सामने रख देती हूँ और फिर उन पर अपने सारे एक्सपर्ट की राय भी जानूंगी। सबसे पहला सवाल यह है कि एशिया कप में अगर ये हाल हुआ है तो अब 1-1.5 महीने में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें क्या होगा? दूसरा सवाल, अब तक अपने बेस्ट 11 क्यों नहीं ढूंढ पाई है टीम? रोज बदलाव होते हैं, आए दिन किसी और को शामिल किया जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा बड़ा सवाल, T20 वर्ल्ड कप की टीम में पंत की जगह बनती है या नहीं बनती? ये बड़ा सवाल है। ऋषभ पंत क्या आपके लीडिंग विकेट कीपर बैट्समैन है? क्या वो सही है इस T20 टीम में? मुश्किल वक्त में बिखर जाते हैं कप्तान रोहित, उनकी कप्तानी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और पांचवा बड़ा सवाल, खराब टीम सिलेक्शन की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? क्या इसमें कोच के इनपुट्स थे? क्या इसमें रोहित शर्मा के इनपुट्स थे? क्या ये सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? शोएब, आपने अपना जवाब दे दिया, एक बार मैं कैफ के पास भी जाना चाहूंगी। कैफ, आप बताइए, ये जो 5 बड़े सवाल हैं ये सब आज घूर रहे हैं टीम इंडिया को, और हम वर्ल्ड कप से सिर्फ 1-1.5 महीना दूर हैं। जी देखिए, हारने में कोई शर्म नहीं है, हारने में देखिए कोई शर्म नहीं है। लड़ाई करी, भारत लास्ट ओवर तक मैच गया, पर सवाल वही बने जो रोहित शर्मा खुद बोल रहे हैं कि हम अभी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, अभी हम 11 ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया रोहित शर्मा को बतौर कप्तान, अच्छी कप्तानी करी है, उनके आंकड़े अच्छे हैं बतौर कप्तान, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, 2 मेन टूर्नामेंंट खेली है उनके अंडर, एक खेली इंग्लैंड जाके, जहां इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, और एशिया कप। ये 2 बड़े टूर्नामेंट थे। बीच में तो फिर वेस्ट इंडीज गए, आयरलैंड गए, उसके जिम्बाब्वे खेले, ठीक है, वो सब चलता है, पर ये 2 बड़े टूर्नामेंट खेले, एक जीती इंग्लैंड में। यहाँ जो
जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई। आपने सही बोला कि 10 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 11 महीना। जो सवाल हम पहले ढूंढ रहे थे कि भाई 11 कौन खेलने वाला है, हुडा खेल रहे हैं पर क्यों खेल रहे हैं, बॉलिंग कर नहीं रहे, नंबर 7 बल्लेबाजी कर रहे हैं, पंत खेलेंगे या दिनेश कार्तिक खेलेंगे ये नहीं पता। चहल ने अच्छा कमबैक किया, पहले शुरू में मार खाए पिछले मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका कमबैक ठीक था अगेंस्ट श्रीलंका। तो सवाल बहुत हैं, उत्तर कम मिले, आने वाले मैचेस में और दिक्कत आने वाली भारत को। बिल्कुल। और कपिल, आप वहां पर थे दुबई में जब ये मैच हो रहा था, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं भारतीय टीम हार की तरफ तभी बढ़ रही थी जब वो बहुत बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर पाए। हाँ, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें कहा गया, लेकिन वो फैक्टर आपके हाथ में नहीं होता, टॉस आप कभी फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बताइए, जिस तरह की क्रिटिसिज्म आ रही है कपिल, जो हमारा लीडिंग फास्ट बॉलर है वो विकेट नहीं ले पा रहा, वो धड़ल्ले से रन दे रहा है, जो हमारा विकेट कीपर है वो स्टंपिंग नहीं कर पा रहा है, कोई भी अपना काम पूरी तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, टीम बिखरी हुई क्यों है? प्रीति, आपके सवाल का जवाब मैं दूं उससे थोड़ा सा रिवाइंड में लेकर आपको जाऊंगा। ज्यादा वक्त पहले की बात नहीं है, हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हमारे पास इतना टैलेंट अब है कि एक मेन 11 के अलावा हम 2 11 और खड़ी कर दें और दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट अब जीत लें। उस बयान के देने के बाद से हम T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल क्वालिफाइंग दौर में बाहर हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका में के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज हार चुके हैं और अब यहाँ भी एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। तो अगर आपके पास वो जो टैलेंट है वो मैदान पर नहीं उतार पा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टैलेंट किस काम का है? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, ऐसे टूर्नामेंट में आपको जिगरा दिखाना पड़ता है, आपको जिगरा दिखाना पड़ता है 6 गेंदबाज खिलाने का, 6 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाने का। आप अगर इस माइंडसेट के साथ उतरेंगे कि अगर तो एक बल्लेबाज और खिलाते हैं कहीं कम ना पड़ जाए, तो फिर ये आपका डिफेंसिव अप्रोच दिखाती है। आप 6 गेंदबाज के साथ पहले दिन से उतरते, आपने वो पॉलिसी अपनाई नहीं एक बार भी, आप क्यों अंदर बाहर करते रहे, किसी को पल्ले नहीं पड़ा। एक सिर्फ लेफ्टी नहीं है टॉप 6 में, इसलिए आप कार्तिक को ले आए, आपने क्यों ऋषभ पंत को बाहर कर दिया? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। जब सवाल पूछे जाते हैं कप्तान से या उप कप्तान से या कोच से या कोई भी जो रिप्रेजेंट करने के लिए आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया को, वो हमेशा सिर्फ घुमा फिरा कर जवाब देकर चले जाते हैं और बोलते हैं बॉयज आर वेरी रिलैक्स्ड, बॉयज आर वेरी चिल्ड। और कल कुछ ऐसा ही कहा रोहित शर्मा ने, एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को हार के बाद कप्तान का क्या कहना था। नहीं यार, वरी नहीं है, 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले हैं और इतने मैचेस हमने जीते हैं। ये 2 मैच हम लगातार हारे, तो आई डोंट थिंक कि वरी की कोई बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आउट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रन भी खा जाते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती है सारे गेमों में। I mean, it's 90-95% settled. There is only few changes that will happen. I don't know when the team is being announced for the World Cup, but till that has been not announced, we can certainly try a few more players. I don't think कि हमें इन चीज़ों पे वरी करना चाहिए, क्योंकि भुवी जो है इतने साल से खेल रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए काम किया है डेथ ओवर में और मैचेस जिताया है इतने, तो 1 या 2 मैचेस से हम शायद उनको जज नहीं कर पाते, करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है शोएब कि अब कितने मैचेस से जज करना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस को? और दूसरा, कप्तान कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्या वो सही कह रहे हैं? क्या अब भी टीम इंडिया को चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बड़ी फिक्र की बात है यार। हिंदुस्तान का बाहर हो जाना टूर्नामेंट से कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि अफगानिस्तान श्रीलंका बाहर हो, हम सुपर संडे खेलेंगे। It's not a good news and it's not a very, as a captain थोड़ा मुझे परेशान नजर आते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, रोहित शर्मा को अब थोड़ा सा सीरीज नोट के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि उनके शामी बुमराह अगर ना हो टीम में तो आपकी टीम कमजोर पड़ती है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है बुमराह के ना होने से, शामी के ना होने से फर्क पड़ा है। ये 3 फास्ट बॉलर भुवी, बुमराह और शामी होते तो मुझे नहीं लगता कोई टीम इतना आसानी के साथ आपको रन कर पाती है। और फिर हार्दिक पांड्या बड़ी अग्रेसिवली बॉलिंग कर रहे हैं। एक अच्छी चीज हुई, हार्दिक पांड्या वापस आ गए, शुक्र है वो 140 प्लस बॉलिंग कर दी और ही इज बेंडिंग हिज बैक और लेंथ बॉल भी तेज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के प्लसेस तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सिलेक्शन विद इन द मैनेजमेंट आपको ये देखना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ एंड कंपनी, आई एम सॉरी टू रेज दिस क्वेश्चन बिकॉज डू दे अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट? Do they really understand the combination of the team कि हमें किस चीज को खिलाना चाहिए? दूसरी, एक जो बहुत कैजुअल अप्रोच है हिंदुस्तान टीम की टुवर्ड्स
कमिंग टू द टूर्नामेंट यार वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप मेरे दोस्तों सारे, बहुत हम ये कर देंगे, हमारा कोई मसला नहीं है, हम आएंगे मार देंगे और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक कह रहे हैं यार अगली टीमें खेलने आई है, अगली टीमें खेलने आई है। वो श्रीलंका ने कल क्रिकेट खेल के जिताया, आपको दिखाया आपको। लेकिन यार इट्स समथिंग टू वरी अबाउट इट। मैं पता नहीं, ये समझता हूँ कि लगता है कि मुझे हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में बिल्कुल नोकी टीम नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है जब मुकाबला पाकिस्तान होगा मेलबर्न में, यार ये कोई और मैच देखने को होगा। ये इतना आसान रन ऑफ द मिल चीज नहीं होगी और आसान तो नहीं होने वाली शोएब। और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है एशिया कप में, बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली परफॉर्मेंस भी है, बहुत ज्यादा चिंता देने वाली परफॉर्मेंस भी है। लेकिन क्या गलत हुआ टीम इंडिया के लिए कैफ, अगर हम उस पर नजर डालें तो जैसे कि शोएब जिक्र कर रहे थे, बुमराह की कमी हमें खली, उसके बाद रविंद्र जडेजा बीच में चले गए टूर्नामेंट छोड़कर, उनका जो गैप था वो फिल नहीं कर पाए। पंत और दिनेश कार्तिक में किसको खिलाएं ये कंफ्यूजन। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या कमी रही? नहीं, कमी तो काफ़ी थी। देखिए आप अगर आप पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो उनके 11 पता है उनको, वो मैच हारते हैं तो भी उनको 11 सेम खिलाते हैं। पाकिस्तान पिछला मैच एक प्लेयर इंजर्ड हुआ तो तभी उनकी एक प्लेयर की भरपाई हुई, तो उनको भी 11 पता है। मैंने तो कई बार देखा है कि पाकिस्तान ने 11 अपनी अनाउंस भी कर दी। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया करती मैच से पहले 11 अनाउंस, इंग्लैंड करती मैच से पहले 11 अनाउंस, हमारे 11 अभी भी हम एक साल हो रहा है हम ढूंढने की बेस्ट 11 क्या है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तादाद में प्लेयर आए हैं तो और कंफ्यूजन हो गया है रोहित शर्मा को कि भाई किसको खिलाए किसको ना खिलाए। पंत को बाहर करते हैं, उनको लगता है यार पंत को बाहर किया नहीं यार, ये बेस्ट प्लेयर को लेके आता है अगले मैच में। भाई अभी आपने दिनेश कार्तिक को लिया, दिनेश कार्तिक को फिर आप खिलाओ, इसका मतलब आपको अपनी अगर 11 नहीं पता तो फिर प्लेयर रोल कैसे निभाएगा अपना। एग्जैक्टली तो रोल निभाने के लिए आपको 11 बनानी पड़ेगी, पहले से आपको बताना पड़ेगा बॉस सूर्यकुमार यादव आप 4 पे ही खेलोगे। जडेजा हैं पर उनका रोल 4 का नहीं है, 4 पे आप हमारे मेन प्लेयर हो, फिनिशर हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक है। ये जब आप बनाते हो टीम तो फिर उसको बैक भी करते हो। अब आपने शमी को बोला, शमी में डेथ ओवर में ना महंगे जाते हैं, मोहम्मद शमी डेथ से महंगे जाते हैं पर पावर प्ले में विकेटें मारते हैं वो। और अगर कौन कल के मैच में होते तो महंगे गए। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 19वें ओवर में दिए 19 रन और कल दिए 14 रन। अगर कल के मैच शमी होते तो वो नया बॉल के साथ विकेटें मारते, उनकी पार्टनरशिप हो गई, 97 की पार्टनरशिप हो गई, वहां से मैच आप हार गए। तो मोहम्मद शमी अगर नया बॉल अच्छा डालते, वहां विकेटें लेते तो उनका वही रोल रखो ना। आप चाहे तो नया बॉल भी डाल ले, बीच में भी डाल ले, डेथ में डाल ले, हर जगह आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई ये नया बॉल का बॉलर है, ठीक है डेथ ओवर हम इससे बॉलिंग कराएंगे, भुवनेश है, बुमराह है, जो भी हो। और अभी तो अर्शदीप भी आ गए, तो हाँ तो ऐसे टीम खिलाई जाती है। एक बड़ा पॉजिटिव अर्शदीप जरूर निकले हैं। जिस तरह की क्रिटिसिज्म उन्हें सोशल मीडिया पर झेलनी पड़ी, उसके बावजूद जो आखिरी ओवर उन्होंने डाला दोनों मैचेस में वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं कपिल एक बार आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो पॉइंट शोएब ने भी और कैफ ने भी दोनों ने रेज किया है कि यहाँ पर इन 11 खिलाड़ियों को खुद के लिए भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है और इस तरह के बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी पेश करे, अब कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं बची है। और ये शुरू होता है टॉप ऑर्डर से। केएल राहुल को कब तक, अब ये शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, केएल राहुल को कब तक ढोएगी टीम इंडिया, कितने मौके दिए जाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा प्रीति। आप देखिए केएल राहुल क्लास एक्ट हो सकते हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया की सेंचुरी, उनकी और सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरी, और बॉल को अर्ली लेंथ पिक करना है पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छे छक्के, लेकिन ये एक मैच में नहीं चलेगा। 10 मैचों में आप 2 में परफॉर्म करो, 8 में नहीं करो, ये नहीं चल पाएगा। तो ये टीम मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा को डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ऋषभ पंत बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, अगले 5-10 साल के सबसे बड़े सुपरस्टार है। मैं कह रहा हूँ एजबेस्टन, केप टाउन, सिडनी ओवल 58 पे 4, 124 पे 5 वहां से जिताया, कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप T20 में वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, ये फैक्ट है। तो अब आपको देखना पड़ेगा, आपकी टेस्ट 11 ये है, आपके वनडे के खिलाड़ी ये हैं, आपके T20 के खिलाड़ी ये हैं। अलग टीम बनाने का वक्त आ गया। बहुत खिलाड़ी बैठे हुए हैं बाहर, नाम लेना नहीं चाहता मैं, आप संजू सैमसन को मौका देकर देखिए टॉप ऑर्डर में, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। क्या भाई बताएंगे, शोएब भाई बताएंगे, क्या अब ये वक्त आ गया है कि जो नाम मत देखिए आप, ये बहुत बड़ा नाम है यार, ये तो शोएब के पास भी कुछ नाम है, ये मत देखिए, वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, सजेशंस अपने देना चाहते हैं, किन लोगों को शोएब बाहर बिठाया हमने गलत? जी बोलिए। हमेशा फैन रहा हूँ संजू सैमसन का, पता नहीं बेचारा क्यों नहीं खेला 5-6 साल से, आई हैव नो आइडिया। वो अच्छा कीपर भी है, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन भी है। प्रीति गेंद यार देखें आप, बेशक 200 भी कर लेंगे, बचाएगा कौन? प्रीति आपको नुकसान हुआ बुमराह का, यार माने न माने, बुमराह एक पूरी टीम है। वो अगर देखें हार्दिक पांड्या से ये 2 फास्ट बॉलर होते, आपने हमें पकड़ लेना था, किसी टीम को भी पकड़ लेना था यार। कल लगा एट विल मारी जा रहा है टीम आपको,
क्या लगता है खुशहाल आपको एटवेल मारी जा राजा पक्षे तो मुसीबत नहीं थी कोई। देखिए चाल का अच्छा है चाल का, लेकिन यार इतने बड़े स्ट्राइकर्स आ गए हैं, आप आसानी से मारते हैं। लेकिन देखिए यार अगेन आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हिंदुस्तान एक बड़ी टीम है, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी टीम को ऑर्गेनाइज कौन करेगा यार? प्रीति मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये अगर हार्दिक कह रहे हैं कि हमारे पास 11 और लड़के हैं, ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन वो 11 लड़के सिलेक्ट कौन करेगा? सही फॉर्मेट में सही सिलेक्शन इस वक्त वो मिसिंग है। और अब हमें ये पता नहीं चलता कि ब्लेम कौन लेता है कि ये ऋषभ पंत को खिलाना ना खिलाना पहले किसकी जिम्मेदारी थी, अब खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? अब ये कोई नहीं बताता कि राहुल द्रविड़ is he the right choice for this kind of format to lead as a manager? एक चीज, दूसरी चीज रोहित शर्मा is he अब इसको चेंज करना बेवकूफी है। रोहित शर्मा को आप इसको ऐसा कप्तान चेंज करना बिल्कुल बेवकूफी, क्रिटिसिज्म करना बेवकूफी है। लेकिन डज ही अंडरस्टैंड? इतना मैंने परेशान रोहित शर्मा को कभी नहीं देखा। नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं शोएब, और ये सवाल लेकर मैं कैफ के पास भी जाऊंगी कि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपके पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है कि हर फॉर्मेट के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर भी है, तो कैफ हम हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम को फिक्स क्यों नहीं कर देते हैं? और अगर हम ये करेंगे तो क्या मैनेजमेंट लेवल पे कोच और कप्तानी भी अलग हाथों में होनी चाहिए? नहीं, इंडिया में ऐसा करना मुश्किल है, बाहरी कंट्रीज में होता है, पर इंडिया में क्या होता है कि रोहित शर्मा, देखिए अभी जब भी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये 2 मैच हार गए, इससे बहुत ऑफकोर्स उनको भी सीखने को मिलेगा। ये मलाल सबको है, फैंस को है, हम सबको है कि भाई बड़े टूर्नामेंट में क्या हो जाता है। आप जब ऐसे खेलते हो तो आप बहुत शानदार प्लेयर हो, IPL खेलते हो बहुत शानदार प्लेयर हो, अंडर प्रेशर छक्के मारते हो, विकेटें लेते हो। जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हो आप कहीं ना कहीं बिखर जाते हो। पर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है एज ए कोच एंड कैप्टन, कोई इसमें बुराई नहीं है। मलाल ये कि बड़े मैच में जहां आप चाहते हो एशिया कप ट्रॉफी जीतना, वर्ल्ड कप ICC इवेंट है, वहां दिक्कत आ रही है और कोई बदलाव होगा नहीं। देखिए बदलाव करना भी नहीं चाहिए, और रिकॉर्ड अगर देखेंगे रोहित शर्मा का बहुत शानदार है। मुझे लगता है सीख क्या मिलेगी, देखिए हर मैच में आप सीखते हैं, हर टूर्नामेंट सीखते हैं। मुझे जो जिस तरह से लग रहा है कि अभी आप कोई भी टूर्नामेंट देख लो कि वहाँ आपकी 11 प्रॉपर खेली ही नहीं है। चाहे आप वेस्ट इंडीज़ में गए, वहाँ ऋषभ पंत को ओपन कराया, सूर्य कुमार यादव ओपन कर रहे हैं, विराट कोहली ने ब्रेक लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। प्लेयर सारे अच्छे हैं, प्लेयर में कोई कमी नहीं है। अगर बिश्नोई को आप 5 मैच आप लगातार खेलोगे अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अर्शदीप को लगातार खिलाओ अच्छी गेंदबाजी करेंगे, दिनेश कार्तिक को खिलाओगे 5 मैच अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, कीपिंग करेंगे। पर 5 मैच खेल कर रहे हैं जनाब, आप खेल रहे हैं 1 मैच 2 मैच, नंबर 4 कभी 7। ये देखिए इसीलिए मुझे रोहित शर्मा से निराशा हुई। मैं उनको बहुत काबिल कप्तान मानता हूं क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, IPL में काफ़ी ट्रॉफी जिता है। ये मुंबई इंडियंस की टीम कप्तानी करते हैं जहां ना हाई प्रोफाइल टीम है, अंडर प्रेशर हमेशा वो होते हैं रोहित शर्मा, और अच्छा काम करते हैं एज ए कैप्टन। यहाँ भारत के लिए जैसी कप्तानी करने आए, मैं एक चीज़ से निराश था कि बहुत ज़्यादा फेरबदल किया। अमूमन वो बोलते हैं बैक करते हैं प्लेयर, उनकी ये वाणी है, उनकी बात ये बोलते हैं कि मैं प्लेयर को पिक करता हूं, सबको बैक करता हूं। राहुल द्रविड़ भी बैक करते हैं, पर नहीं दिखा। जहां क्रंच मोमेंट आया, जहां बैक करना था वहां बैक नहीं किया। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना ड्रामेटिक कपिल हमने रोहित शर्मा को हाल फिलहाल में अभी देखा है। इतने बड़े टूर्नामेंट में आकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपना कंपोजर जो है लूज कर रहे हैं। इतने ड्रामेटिक नहीं होते वैसे रोहित शर्मा। और मैंने कल ट्वीट भी किया था, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था एशिया कप में टीम इंडिया के लिए, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर हाइप्ड, ओवर रेटेड। यही नजर आया। क्या यही टीम जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि 90-95% फिक्स हो गई वर्ल्ड कप के लिए, जीत पाएगी वर्ल्ड कप में, आगे भी बढ़ पाएगी लीग स्टेजेस से? इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हम सब फोकस कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। अरे श्रीलंका भी खेलनी है भाई। हम सिर्फ 3 मैच की बात कर रहे हैं। हाँ, संडे। अरे बॉस, हमारी जो हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं, जो फैन है, जो वहाँ मैच देख रहे कमेंटेटर, वो इंडिया पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। अरे और टीम के पास भी प्लेयर हैं, बल्ला लेके खेलने आए। मैंने कपिल को बोला था जब इंडिया पिछला मैच हारी थी तो कपिल ने बोला ना अगले इतवार को बदला चुकाएंगे। हमने कहा बॉस अगले इतवार तो 1 हफ्ते बाद आता है, बीच में 2 मैच और है। लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कभी भी कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रख रहा था। कपिल भी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन वही बात है, आउट ऑफ सिलेबस आ गई श्रीलंका की टीम, एंटी क्लाइमैक्स हो गया, पिक्चर यहीं खत्म हो गई। कपिल, किसी ने सोचा ही नहीं था।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा कैफ भाई ने अच्छा विश्लेषण किया, अच्छा एनालिसिस किया कि आपकी 11 ही आपको पता नहीं है, खिलाड़ी को पता नहीं है मेरा रोल क्या है, ये पता नहीं है मैं अच्छा खेलूंगा और बैटिंग नहीं आएगी तो भी अगले मैच में नहीं खेलूंगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त, और जैसे कहते हैं ना, जज साहब फैसला घर से लिख के लेकर आए थे, तो रोहित शर्मा ने आके बता दिया कि हम परफॉर्मेंस पे जज ही नहीं कर रहे हैं, कौन कैसा खेल रहा है उस पर जज ही नहीं कर रहे हैं, मैच हार रहे हैं कि जीत रहे हैं उस पर हम जज ही नहीं कर रहे हैं, यही टीम खेलेगी, यही लड़के हैं ये, क्योंकि ये अच्छा खेलते हैं सिर्फ। लेकिन अच्छा खेलते हैं और अच्छा करके दिखाना, जीत के दिखाना आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब ये टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जाएगी, मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं जिस पर हम 10 महीने पहले थे कपिल। T20 वर्ल्ड कप में भी जब बैक टू बैक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हारी थी इंडिया, तो दूसरे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और रिजल्ट्स पर यह निर्भर कर रहा था कि हम उस स्टेज से आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। आज वही हालत है, फाइनल तक अगर पहुंचना है तो सबकी निगाहें आज के पाकिस्तान के मैच पर भी होंगी।